मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो है वो विद इन 1 वीक आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। अगर 9 मई के वाकयात में फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अगर मुलव्वस थे तो फिर किन लोगों के साथ मुलव्वस थे? फिर पीटीआई के लोगों के साथ ही मुलव्वस थे। एग्जैक्टली कोई खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा? देखें, अगर तो उन वाकयात में वो मुलव्वस पाए गए तो बिल्कुल फिर आर्मी एक्ट के तहत को प्रोसिक्यूट जो है वो किया जाएगा। 9 मई से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला 1 हफ्ते में आ जाएगा। बानी पीटीआई मुलव्वस पाए गए तो उनका ट्रायल फौजी अदालत में होगा। अगर फैज हमीद भी जलाओ घेराव में मुलव्वस हैं तो इसका मतलब वो पीटीआई के साथ हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम मेरे सवाल में बड़ा बयान, कहा सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी बानी पीटीआई ने की। 1 साल तक तकरीरों के जरिए लोगों की जहन साजी पर ट्रायल होगा। किसी की हिदायत शामिल थी तो वो भी कटहरे में आएगा। फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सजा या रिहाई का हुक्म इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत कर दिया। करार दिया जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 103 मुल्जिमान में से 20 रिहा हो चुके, 2 मजीद शामिल होने के बाद इस वक्त 85 फौज की हिरासत में हैं। एतजाज एहसन ने मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल न मिलने का नुक्ता उठा दिया। आपको बारी पर सुनेंगे अदालत के रिमार्क्स। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। वो जानता है उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा, बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करने का कहा था। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो बता दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया उमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, उनकी बेगम साहिबा का, उनके हवारियों का, क्योंकि शवाहिद फैज हमीद साहब बहुत पहले दे चुके हैं। मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है, जब फैज हमीद जो हैं, जो ताकतवर हल्के के और ताकतवर इदारे के ताकतवर आदमी थे, जब उनका एहतसाब होगा और उन पर ऐसी कोई शिक लगेगी तो क्या आप समझते हैं दूसरों पर नहीं लगेगी? सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर शख्स को सजा हो सकती है तो क्या बानी को नहीं हो सकती? जो इल्जामात लगे हैं उसके तहत तो मौत की सजा भी मिल सकती है। फैसल वावडा की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। दावा किया फैज हमीद तमाम शवाहिद दे चुके हैं। बानी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलना कोई अनहोनी बात नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी। पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम, भारत ने हथियार डाल दिए। आईसीसी की भी हाँ। फार्मूला तमाम बोर्ड्स के अहदेदारों की मौजूदगी में तय हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। भारत तमाम मैच दुबई में और शाहीन भारत में शेड्यूल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। पाकिस्तान एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा, भारतीय मीडिया का दावा। सीरीज बचाने का मिशन, शाहीनों की सेंचुरियन में मारधाड़। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 207 रन का हदफ। साइम अयूब के 57 गेंदों पर शानदार 98 रन। इरफान नियाजी 30 और मोहम्मद रिजवान 11 रन बनाकर आउट। हदफ के ताकुब में प्रोटीज की बैटिंग जारी। इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत। मनसूबाबंदी अडियाला जेल में की गई। वाकया बानी पीटीआई के ईमा और हुक्म पर हुआ। थाना रमना में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज तहरे कत्ल की सील FIR सामने आ गई। वतन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और वकास अकरम ने हिकमत अमली बनाई। बुशरा बीबी और दीगर ने वीडियो पैगाम के जरिए लोगों को मुश्तइल किया।
हुकूमत से मुज़ाकरात पीटीआई शराइत मनवाने पर मजीद। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। बानी पीटीआई ने नेक नियति से मुज़ाकराती कमेटी बनाई। हुकूमत बातचीत करे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। उमर अयूब की गुफ्तगू इल्जामात की बौछार भी कर दी। कहा पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग की गई, जिम्मेदार वजीर आजम और वजीर दाखिला है। असद कैसर बोले भीख नहीं मांग रहे, अगर कोई एक बार बात नहीं करता तो हम 10 बार मुज़ाकरात नहीं चाहते। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल पर सदर के 8 एतराज़ात। एक्ट में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट का जिक्र, डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। ऐसा हुआ तो तनाज़ा पैदा होगा, ये कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। इंटरनेशनल पाबंदियों का भी खदशा है। आसिफ अली जरदारी की आलमी मामलात मद्देनजर रखने की तजवीज़, वज़ीर आज़म की दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें। दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। अमन के 43 दुश्मन हलाक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक 4 रोज के दौरान KP में 18 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बलूचिस्तान में अमन के 25 दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। वज़ीर आज़म की बिजली मज़ीद सस्ती करने और मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह देने की हिदायत। जायज़ा इजलास से खिताब में कहा पन बिजली से सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली मिलेगी। मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। मेडिसिन कंपनी BGI जेनोमिक्स के साथ कैंसर के इलाज में ताउन के MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज की चीनी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम। पंजाब में तवानाई की जरूरियात दीगर सूबों से ज्यादा हैं। हुआवे कंपनी का भी दौरा। लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर के कयाम, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ताउन की पेशकश। पंजाब में हाई स्पीड रेलवे सिस्टम मुतारिफ करवाने का भी अज़्म। चीन सिंध में ट्रांसपोर्ट, मुतबादिल तवानाई और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी करेगा। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। कराची से सक्खर तक तेज तरीन ट्रेन मंसूबे में इन्वेस्टमेंट भी शामिल। शर्जील मेमन कहते हैं तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर एक और जान चली गई। गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने ऑनलाइन बाइक राइडर से मोबाइल छीन लिया। पकड़ने की कोशिश पर गोलियां बरसा दी। फहद कोरंगी का रिहायशी था। मॉडल कॉलोनी में भी बाइक राइडर से लूटमार। CCTV फुटेज सामने आ गई। शाम में बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा। दमिश्क में नमाज जुमा के बाद बड़े पैमाने पर जश्न। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर का मस्जिद में खिताब। अवाम को मुश्किलात से निकालने की यकीन दहानी। इदलिब, लताकिया, हलब और हुम्स में भी लोगों के नारे। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। नसरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। तादाद 44,880 हो गई। मगरबी किनारे में काबिज फौज ने नौजवान को फंदा लगाकर शहीद कर दिया। अलकसाम ब्रिगेड के जवाबी वार। कई गाड़ियां और टैंक तबाह। कराची में ठंडी हवाओं का राज। शहरियों का गर्मा गर्म पकवानों पर हादसा। फूड स्ट्रीट्स में रश। मछली, बारबेक्यू, सूप और यखनी के मजे।